सुरभि लाइफ स्कैप और सदगुरु गृह निर्माण हाउसिंग सोसाइटी के बिल्डर विकास रमतानी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार एवं बुजुर्ग हरीश व्याभारे, पोपट सोनसारे, दिलीप मालगी और शकुंतला कौशिक के साथ किए गए फर्जीवाड़े में एक नया मोड़ सामने आया है। इसमें लगभग 70 वर्ष की उम्र के बुजुर्गों ने आज सुबह तकरीबन 11 बजे भोपाल के अवधपुरी थाने में बिल्डर विकास रमतानी के द्वारा सदगुरु हाउसिंग सोसाइटी में फर्जीवाड़े का केस दर्ज करवाया। मामले की गंभीरता लेते हुए अवधपुरी थाने के थाना प्रभारी शिवराज चौहान ने सभी बुजुर्गों से सुरभि लाइफ स्कैप के बिल्डर विकास रमतानी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए आवेदन भी स्वीकार कर लिया है। साथ ही अवधपुरी थाना प्रभारी के द्वारा बुजुर्गों का आश्वासन दिया गया है कि बिल्डर विकास रमतानी के खिलाफ 420 का केस भी पंजीकृत किया जाएगा। साथ ही पत्रकारों ने बुजुर्गों को रैना में जाने की सलाह भी दी। वहीं भोपाल पुलिस के द्वारा बुजुर्गों को कार्यवाही का आश्वासन दिया है। बिल्डर के खिलाफ पुलिस को प्राप्त सभी दस्तावेजों को पढ़ने में 2 से 3 दिन का समय लगेगा। उसके बाद भोपाल पुलिस अन्य धाराओं में बिल्डर के खिलाफ मामला भी दर्ज करेगी। तांडव न्यूज के संवाददाता गौरव तोमर के द्वारा बुजुर्गों को आज सहकारिता विभाग के नवनियुक्त कमिश्नर संजय गुप्ता से भी मिलवाया और पूरे मामले से कागजी डॉक्यूमेंट के माध्यम से अवगत कराया। तो सहकारिता विभाग के कमिश्नर संजय गुप्ता ने जो जांच 15 दिन में होनी थी उसे 7 दिन में ही जल्द करते हुए बिल्डर पर कार्यवाही करने के लिए सहकारिता विभाग के डिप्टी कमिश्नर अरविंद सेंगर को निर्देश दिए। साथ ही दोषियों पर जल्द कार्यवाही करने के निर्देश दिए। अगली खबर में तांडव न्यूज के द्वारा पीड़ित बुजुर्गों को भोपाल क्राइम ब्रांच एसपी और भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया के साथ ही बिल्डर के अवैध कंस्ट्रक्शन को लेकर नगर निगम के कमिश्नर निकुंज श्रीवास्तव से भी मिलवाया जाएगा। धोखाधड़ी के संपूर्ण मामले से अवगत कराया जाएगा। आपको बता दें कि ये वही नगर निगम कमिश्नर है जिनको भोपाल कलेक्टर रहते हुए बुजुर्ग ने बिल्डर पर कार्यवाही करने के लिए आवेदन दिए थे। वहीं कलेक्टर निकुंज श्रीवास्तव ने जांच के आदेश जारी किए थे। देखिए अगली खबर में तांडव न्यूज के लिए संवाददाता गौरव तोमर की ये खास रिपोर्ट। मैंने आज अभी शिवराज सिंह चौहान जो यहाँ के थाना प्रभारी है उनको आवेदन दिया है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो विकास रमतानी जो बदमाश है उनके और ये बैंकों से लोन वगैरह दिलवा दिया है तो वो सब कार्रवाई में उसके अगेंस्ट में करवाने का आश्वस्त करता हूँ। मैं 4-5 दिन केस की स्टडी करने के लिए चाहता हूँ और वो 4-5 दिन बाद हम लोगों के प्रकरण में जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होगी करेंगे, इसका आश्वासन दिया है। मेरे को भी थाना प्रभारी अवधपुरी साहब ने आश्वस्त किया है कि मैं इस आपने जो आवेदन दिया है उसकी जांच पड़ताल करके और आपके प्रकरण में निराकरण करवाऊंगा और समझौते के स्तर पर ही ज़्यादा उन्होंने जोर दिया है। ये मैं आज थाना अवधपुरी में आया हूँ। मैं पिछले 10-12 साल से परेशान हो रहा हूँ। मेरी मदर का प्लाट है जिनकी उम्र 73 साल है। वो उन्होंने अपना पैसा जोड़ के प्लॉट के लिए आवेदन जमा किया था, मगर वो बिल्डर विकास रमतानी ने धोखाधड़ी करके वो ज़मीन वगैरह सब बेच दी और हम आज भी भटक रहे हैं। तो आज मैं थाना अवधपुरी आया हूँ तो थाना प्रभारी श्री चौहान साहब ने कहा है कि वो केस की स्टडी करके 1-2 रोज विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। मैं पोपट संसार है। हमने आज अवधपुरी थाना शिवराज सिंह चौहान को आवेदन दिया है कि हम लोग 10 साल से एक केस के संबंध में जानकारी अधिकारीगण को देते रहे हैं, राजस्व अधिकारी को सहकारिता विभाग में, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। हमें इन्होंने आश्वस्त किया है कि हमारे आपके प्रकरण का स्टडी करके निराकरण करेंगे। हम आश्वस्त है कि हमें न्याय से उम्मीद मिलेगी। सुरभि लाइफ स्पेस के मालिक बिल्डर विकास रमतानी के केस में एक नया बदलाव आया है। अब बिल्डर विकास रमतानी के खिलाफ पीड़ित 4 सदस्य मुख्यतः हरीश व्याभारे, पोपट सोनसारे और पीड़ित 2 सदस्य अवधपुरी थाने में मौजूद हैं और बिल्डर विकास रमतानी के खिलाफ FIR दर्ज कराने आए। अब देखना यह है कि अवधपुरी थाने के थाना प्रभारी शिवराज चौहान ने आश्वासन भी दिया है और कार्रवाई को लेकर आवेदन भी स्वीकार कर लिया। अब देखना यह है कि बिल्डर विकास रमतानी पर किस हद तक कार्रवाई हो सकती है। मेरे साथ मौजूद हैं पीड़ित हरीश व्याभारे। जानना चाहता हूं क्या कुछ मामले को लेकर आवेदन दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं चाहता हूं कि हमने 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं तो अब पुलिस की सहायता से हमको इसमें न्याय मिले और विकास रमतानी के विरुद्ध कार्रवाई हो। और क्या कुछ आश्वासन पुलिस के द्वारा आपको दिए गए? उन्होंने बोला कि आपके केस की स्टडी करता हूँ, पुरानी केस है तो मैं पूरी स्टडी करके आपको बताता हूँ और 2-3 दिन बाद मैं आपको बुलवाऊंगा भी पूरा संज्ञान में लेके और मैं कार्रवाई करूंगा।
ठीक है, आपको क्या लगता है कि पुलिस के द्वारा आप पुलिस की अब मदद ली है, आपने सरकारी विभाग के लगभग अधिकतर अधिकारियों की मदद ली थी जहां से आपको निराशा ही मिली, अब आप पुलिस के दर पर आए हैं, अवधपुरी थाने में आए, क्या लगता है आपको कि आपके मामले को सॉल्यूशन बिल्डर विकास रमतानी जिसका ऊपर लगातार भ्रष्टाचारी के आरोप लग रहे हैं और भी मीडिया संस्थान लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है कि कार्रवाई हो सकती है बिल्डर के ऊपर? हाँ, ये कार्रवाई थाना प्रभारी अवधपुरी ने हमको आश्वस्त किया है कि मैं आपके केस को देखता हूँ और इसमें निराकरण करवाता हूँ। ठीक है, जैसा कि आपने देखा ये पीड़ित मेरे साथ मौजूद हैं, इनका कहना है कि अब हमने पुलिस की मदद ली है, हम आश्वस्त हैं, पुलिस हमारा पूरा सहयोग करेगी। कैमरा पर्सन हनीफ खान के साथ गौरव तोमर, तांडव न्यूज भोपाल। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.